हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आई हुई एक न्यू अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और फाइनली आचार संहिता हट चुकी है। तो आचार संहिता हटने के बाद अब रिजल्ट कब तक आएगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि दूसरा पेपर होगा या नहीं, क्योंकि बीएसईबी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि दूसरा पेपर होगा या नहीं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको आज फाइनली पता चल जाएगा कि दूसरा पेपर होगा या नहीं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दूसरा पेपर का सिलेबस क्या होगा। तो इन सब चीज़ों पे आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि बीएसईबी ने क्या क्या कहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये कुछ समय पहले हमने आरटीआई लगाई थी बीएसईबी को और उनसे पूछा गया था। नीचे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमने पूछा था कि जो बीएसएस टेट है उसकी आंसर की, क्योंकि जब तक आंसर की भी नहीं आई थी, जब हमने ये आरटीआई लगाई थी तो उससे पहले आंसर की नहीं आई थी। तो इसमें पूछा गया था कि आंसर की कब तक आएगी और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और साथ ही साथ हमने ये भी पूछा था कि क्या बीएसएस टेट के बाद कोई और पेपर लिया जाएगा या बीएसएस टेट के आधार पे ही चयन होगा। और अगर दूसरा पेपर होगा तो उसके विस्तृत पाठ्यक्रम, मतलब हमने सिलेबस की भी जानकारी मांगी थी। तो आप देख सकते हो आपके जो भी पॉइंट थे, जो भी डाउट थे, उसको हमने आरटीआई के थ्रू बीएसईबी से पूछने की कोशिश की थी। और अब फाइनली बीएसईबी की तरफ से रिप्लाई आया है। लगभग 1.5 महीने बाद बीएसईबी ने इस आरटीआई का रिप्लाई किया है और आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जबकि आप सभी ने देखा इस बीच में आंसर की आ चुकी है और अब वेट है फाइनल रिजल्ट आने का। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये बीएसईबी की तरफ से जो आरटीआई का रिप्लाई भेजा गया है, ये उन्होंने 21/5/2024 को भेजा था और इसको आने में भी टाइम लगा है। मतलब ये मुझे 2 दिन पहले ही मिली है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो, ये भेजा गया है लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से। और इसमें सब्जेक्ट आप देख रहे हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में ये मैंने पूछा था। और इसमें इन्होंने बोला कि महाशय, उपयुक्त विषयक आपका ऑनलाइन आवेदन संख्या दिनांक 13/4/2024 प्रपत्र के द्वारा बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तर कुंजी एवं परीक्षाफल कब प्रकाशित किया जाएगा तथा उक्त परीक्षा के बाद कोई अन्य पेपर लिया जाएगा से संबंधित सूचना मांगी गई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो सूचना मांगी थी उसमें हमने आंसर की, फाइनल रिजल्ट, दूसरा पेपर होगा या नहीं और साथ में सिलेबस की भी सूचना मांगी थी। परंतु इन्होंने जो हमारे पॉइंट कंसीडर किए हैं उसमें इन्होंने उत्तर कुंजी, परीक्षाफल मतलब आंसर की और रिजल्ट और साथ में अन्य पेपर होगा या नहीं, सिलेबस वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया रिप्लाई में। तो आगे इन्होंने लिखा कि उक्त के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन विज्ञप्ति के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई है। इन्होंने बोला कि जो ये विज्ञप्ति संख्या दी गई है तो इसके आलोक में जो बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया जा चुका है। अंकनीय है कि बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु विज्ञप्ति संख्या प्रकाशित है। तो इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर कुंजी आ चुकी थी और इन्होंने इस आरटीआई में भी यही बोला, जो हमने उत्तर कुंजी के बारे में पूछा था कि आंसर की कब तक रिलीज होगी, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो ये विज्ञप्ति संख्या दी गई है कि इसके आधार पे इन्होंने उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा ली है। और उक्त परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने पर, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि कब होगा,
आप देख सकते हो हमने पूछा था कि परीक्षाफल कब तक प्रकाशित होगा, तो इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कब तक प्रकाशित होगा। इन्होंने लिखा कि प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो देख सकते हो आप कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ यही लिखा, उक्त परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के माध्यम से संसूचित किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी डेट मेंशन नहीं की है और साथ ही साथ ये भी मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि जो दूसरा पेपर होगा या नहीं। परंतु इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर लिखी है कि जब परीक्षाफल प्रकाशित हो जाएगा उसके बाद ये विज्ञप्ति के माध्यम से संसूचित किया जाएगा। मतलब दूसरी विज्ञप्ति जारी करेंगे ये और उसके माध्यम से ये बताएंगे कि दूसरा पेपर होगा या नहीं होगा। परंतु आप जैसा इनका रिप्लाई देख रहे हो इससे यही मतलब समझ में आ रहा है कि दूसरा पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर ये दूसरी विज्ञप्ति जारी करेंगे तो उसमें दूसरे पेपर की जानकारी अवश्य होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चांसेस हैं दूसरा पेपर होगा। चांसेस मतलब 100% आपका दूसरा पेपर होगा। जो भी साथी ये सोच रहे हैं कि इस पेपर के बेस पे ही सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और रही बात रिजल्ट की, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आचार संहिता हट चुकी है और अब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो RTI लगाई गई थी, ये आप सभी के जितने भी डाउट थे, जो भी आप कमेंट करते थे, उसी के बेसिस पे मैंने RTI लगाई थी। परंतु आप देख सकते हो कि BSEB की तरफ से कुछ जो भी उनकी तरफ से चीज़ें हो चुकी है, उनके तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे रिप्लाई दिया हुआ इन्होंने उत्तर कुंजी तक का कि आपत्ति दर्ज करवाने का। और उसके बाद जो हमने परीक्षाफल के बारे में पूछा था या अन्य पेपर के बारे में पूछा था या अन्य पेपर के सिलेबस के बारे में पूछा था, उन पे इन्होंने बिल्कुल भी साफ साफ जवाब नहीं दिया है। बस यही कहा इन्होंने कि जिस दिन भी परीक्षाफल प्रकाशित होगा आपको विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही आप मान के चल सकते हैं कि आचार संहिता हटने के अब तुरंत बाद आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का जो भी प्रोसीजर था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब बस फाइनली रिजल्ट पब्लिश होना ही बाकी है। तो अब बहुत कम आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए। जल्द से जल्द आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी आपके डाउट थे वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर क्लियर हुए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर हमें कोई भी और जानकारी मिलेगी तो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो भी हमने अन्य RTI लगाई हैं तो उनके जब तक रिप्लाई आएंगे तो उस रिप्लाई आने के बाद आपको ज़रूर अपडेट दे दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।